गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दे रहा हूँ आपको सीडीपी का प्रैक्टिस सेट। एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, 25 हैं समथिंग। ठीक है, बताऊँगा कैसे इन्हें अच्छे से सॉल्व करना होता है जल्दी और कम टाइम में। पहला क्वेश्चन है कि घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा सदैव समान होती है। देखो, घर की भाषा अगर बच्चे की हिंदी है और स्कूल में पढ़ाई जा रही है इंग्लिश, तो समान कैसे हो सकती, सदैव समान नहीं हो सकती। सदैव अलग होती है, गलत। घर पर भी हिंदी पढ़ाई जाती है, हिंदी मीडियम में भेज दिया, सेम भी हो सकती है। सदैव टकराहट से गुजरती है, जब अलग ही नहीं होती टकराहट से जरूरत है। समान हो सकती है, क्या लिखा है, समान हो सकती है, मतलब चांसेस हैं कि समान हो जाए। जैसे हिंदी मीडियम पढ़ रहा है और घर पर भी हिंदी बोली जाती है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है और घर पर भी इंग्लिश बोली जाती है, तो समान ये हो सकती है घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा। आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ जाएंगे। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है। देखो, कभी भी आ जाए ना अवसर प्रदान करना, अवसर, तो हमेशा उसे ही लगा के आ जाना। और पेपर अटेम्प्ट करने से पहले, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले ये देख लिया और प्राथमिक स्तर की बात कर रहा है। प्राथमिक में आप लेके चलोगे 1 से 5 तक। ठीक है, इस चीज़ को याद रखो। नेक्स्ट, हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए सबसे उपयोगी साधन क्या हो सकता है। तो देखो, कैसे रूप, विविध रूप। विविध रूप मतलब अलग अलग तरीके के रूप। ये कहाँ पे मिलेंगे। देखो, शिक्षण की विधियों का संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण तो कोई नहीं है इस दुनिया में। सुंदर ढंग से छपी पुस्तकें, ये हो सकता है। उच्च स्तरीय तकनीकी यंत्र, बच्चों को सिखा रहे हो आप, 1 to 5 का पेपर है, उच्च स्तरीय तकनीकी यंत्र लाओगे बच्चों को सिखाने के लिए। बाल साहित्य का विविध प्रयोग करोगे ना, सबसे बेस्ट है। बाल साहित्य समझ रहे हो, चंपक वगैरह दे दो बच्चों को, और चाचा चौधरी की कहानियों वाली किताब दे दो। इन सब चीज़ों से बच्चा ना विविध रूपों से परिचित होता है। नेक्स्ट, भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है। भाषा व्याकरण का अनुसरण करती है, गलत बात है। जरूरी नहीं है करे, बिना करे अनुसरण करे भी बच्चा भाषा बोल ले। जैसे घर पे बच्चा व्याकरण थोड़ी ना सीखता है, फिर भी भाषा बोलता है। भाषा और बोली में कभी भी कोई भी संबंध नहीं होता, ऐसा जरूरी थोड़ी ना। भाषा और बोली में संबंध होता है। भाषा अनिवार्यता लिखित होती है, गलत। भाषा बोली भी जाती है, अनिवार्यता थोड़ी ना हो जाएगा। तो भाषा क्या है, एक नियमबद्ध व्यवस्था है। आंसर क्या हो जाएगा, ए। नियमबद्ध व्यवस्था समझो, राम बाजार जाता है, तो नियम है इसका कि पहले सब्जेक्ट आएगा, मतलब कर्ता आएगा। इस तरीके से ऐसा नहीं कर सकते आप, है जाता बाजार राम, है जाता राम बाजार, ऐसे कुछ कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। तो इसके नियम है, नियम से चलती है भाषा, ये हो जाएगा। तो नियमबद्ध व्यवस्था है। नेक्स्ट, देखो प्राथमिक कक्षाओं में, प्राथमिक की बात कर रहा है और रोल प्ले करा रहा है। रोल प्ले समझ रहे हो, जैसे कि एक पाठ है, पाठ में एक कहानी आई, कहानी में एक राजा, एक रानी और सेनापति, तो सबसे एक एक रोल करा लिया उसका। ठीक है, तो ये क्या करती है, विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करती है। और कहीं पे भी आपको ये ऑप्शन मिल जाए ना, विभिन्न संदर्भों में, 99.99% लगा के आ जाना आप, सही होगा ये। ठीक है। नेक्स्ट, बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन करने के लिए सबसे बेहतर तरीका क्या है। मैंने अभी ऊपर क्या बताया था, विभिन्न संदर्भों, हमेशा विभिन्न संदर्भों से रिलेटेड अगर कुछ लिख रहा है तो उसे लगा के आ जाना, आंसर हो जाएगा बी। अब देखो, कह रहा है सतत आकलन करने के लिए, कभी भी आपसे कह देना सुने हुए को दोहराओ या शब्द सह लिखो। एक ऑप्शन आता है शब्द सह, लिख रहा है बच्चा, तो ये अच्छी बात नहीं होती शब्द सह लिखना। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, विभिन्न संदर्भों में बातचीत। नेक्स्ट, एक किताब है द बायोलॉजी ऑफ मेंटल डिफेक्ट्स। अब सोच रहे हो सर बायोलॉजी की किताब हमें क्यों पढ़ा रहे हो, हम तो साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, सीडीपी पढ़ रहे हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये ना लिखी गई है पेनरोज के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछी गई है रीट में, तो अक्सर करके बहुत पूछी गई है। और रीट के क्वेश्चन ना रिपीट होते हैं, यूपी टेट, सुपर टेट, केवीएस, सब जगह। अल्फ्रेड ने क्या है 1905 में इन्होंने किया था ना पहला इंटेलिजेंस टेस्ट। अल्फ्रेड बिने साइमन टेस्ट आता है ना 1905 में। 1908 में इन्होंने मानसिक आयु दिया था। इस चीज़ को याद रखेंगे। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट, जो मानसिक मंदता की विशिष्टता के रूप में कौन सा संगत है। देखो, प्रेंडर-बिल्ली सिंड्रोम ये 15वें गुणसूत्र से होता है, विलियम सिंड्रोम 7वें से होता है, दुर्बल एक्स सिंड्रोम 23वें से होता है। अगर आपको ये 3 भी नहीं आते ना, कोई बात नहीं, कम से कम ये तो आता होगा, टर्नर सिंड्रोम। ये क्या होता है कि एक कम हो जाता है, इसमें एक कम हो जाता है गुणसूत्र। एक्स एक्स की लड़कियों में, लड़की में एक्स एक्स होते हैं ना, तो एक्स की एक तो एक्स होता है, दूसरा जीरो हो जाता है, तो इसमें कितने होते हैं, 45 हो जाते हैं। और डाउन सिंड्रोम होता है ना, उसमें क्या होते हैं, 47 हो जाते हैं। तो दो तो आपको याद करने हैं। आज का आपका काम पता है क्या है,
टर्नर सिंड्रोम पढ़ लेना और डाउन सिंड्रोम पढ़ लेना, ये क्या है, इन तीनों को छोड़ देना, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ऊपर के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द वाइल्ड बॉय ऑफ एवरियन, जो कि विक्टर नामक बालक की केस स्टडी है, पर आधारित महत्वपूर्ण अध्ययन किसने किया था? ये किया था जीन इतार्ड ने। किसने किया? जीन इतार्ड ने। चार्ल्स डार्विन ने क्या दिए? इन्होंने दिए ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ठीक है, ये दिए ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। नेक्स्ट देखो, वे माता पिता, कुछ माता पिता होते हैं ना कि बच्चों को पिटाई लगाते रहते हैं, दंडित करते रहते हैं, दे डंडा बजा रहे हैं, तो विश्वास करते हैं, तो वो क्या दर्शा रहे हैं? तो वो दर्शा रहे हैं अधिकारवादी परिवेश, और ऐसा परिवेश बहुत ही बेकार होता है। अगर पूछ लेना अधिकारवादी अच्छा होता है या नहीं, तो अच्छा नहीं होता, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? डी। डंडा बजा रहे हो तो भैया अधिकार उन्हीं का चल रहा है ना। जबकि बच्चों को समझो, सबसे बड़ी बात है बच्चों को हम समझ नहीं रहे हैं अच्छे से। अगर हम बच्चों को समझाएंगे ना, तो हम उनकी लाइफ अच्छी कर सकते हैं। अगर कोई भी बच्चा ना अनसक्सेसफुल है लाइफ में, अनसक्सेसफुल है, तो मैं कभी भी बच्चे को उसमें जिम्मेदार नहीं मानता। उसमें उसके माता पिता की कमी, माता पिता की गलतियों की वजह से अनसक्सेसफुल होता है। माता पिता उसे समझ ही नहीं पाए। अभी कभी कभी बच्चा क्या करता है कि पेंटिंग बहुत अच्छा करना चाहता है, मतलब मेरा एक दोस्त है पेंटिंग बहुत अच्छी कर सकता है, मगर उसे कह रहे हैं कि इंजीनियर बन, उसे कह रहे हैं कि टीचर बन, तो भैया उसे पेंटिंग कराओ ना। वो पता नहीं लियोनार्डो दा विंची बन जाएगा नेक्स्ट, अरबों रुपए में बिकेंगी पेंटिंग। अगर वही हम करना कुछ चाहता है, लोग करा कुछ रहे, मतलब पता होना चाहिए, हमें समझ में आना चाहिए अपने बच्चे को। अगर मेरी बात से सहमत हो तो बताना कि आप लोगों को भी ऐसा लगता है या नहीं। देखो, श्रवण की विकृति ये किससे संबंधित है? ये डीबी से संबंधित है। डीबी को ऐसे भी लिख के आ जाएगा डेसिबल, क्या है? डेसिबल है, ठीक है। पावर की होती है बाट, बाट होती है पावर की। पाउंड क्या होता है? ये होते हैं जैसे कि 7 पाउंड होता है हमारे दिमाग का वजन, 7 पाउंड। ये आता है पेपर में कि अपने दिमाग का वजन कितना होता है? 7 पाउंड। और ये वैसे ग्राम में कितना होता है? 464 ग्राम होता है 1 पाउंड में, ठीक है। इस तरीके से होता है, याद रखना। हर्ट्स किसकी होती है? फ्रीक्वेंसी की होती है, ठीक है। एफ बराबर 1/T करके निकालते हैं, ये भी याद रख लें। फिजिक्स की चीज़ें ये तीनों, और ये वाली ना ये साइकोलॉजी में पूछी जाती है, इसीलिए क्वेश्चन डाला है। अब ये पूछ लेगा कि कितने से ज़्यादा होने पे मंदता आ जाती है? 80 dB से ज़्यादा की आवाज़ खतरनाक होती है, 80 85 से, ठीक है, इतना याद रख लेना। नेक्स्ट, पिछड़े बालकों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी? तो ये सिरिल वर्ट है, ये कहता है 80 से कम है अगर किसी की बुद्धि लब्धि तो वो पिछड़ा बालक है। या कहता है कि कोई बच्चा अगर 5th में है, अगर वो 4th क्लास के बच्चे का होमवर्क नहीं कर पा रहा है, मतलब 4th क्लास की जानकारी नहीं है उसे सारी, तो वो भी कैसा बच्चा है? पिछड़ा बच्चा है, ये कहता है। ऐसा बहुत आता है, याद रखना, ठीक है। और बिने तो बताया था स्टर्न आईक्यू की शुरुआत करी थी, आईक्यू के फॉर्मूले की शुरुआत करी थी स्टर्न ने। फाइनल किसने किया था? टर्मन ने, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एक अधिनियम है जो अक्षम व्यक्तियों से संबंधित। कैसे? अक्षम व्यक्ति। तो ये कब आया था? ये आया था 1995 में। अब एक चीज़ और पूछ लेता है जो बहुत ज़्यादा, उसे लिख लेना अभी तुरंत। इसमें 7 अक्षमताएं थी। कैसी? 7 अक्षमताएं। ये आई हैं पेपर में, कितनी थी? और जरूर आएंगी, लिख लेना, बता रहा हूँ। पेपर में आएगा तो फिर कहोगे सर पढ़ाया था, लिख नहीं पाए हम, तो इसीलिए मैं जोर दे के पढ़ा रहा हूँ। अब ये ना रिवाइज हो गया था 2016 में। ये पूछता है कि PWD अधिनियम कब रिवाइज हुआ? तो ये हुआ 16 में। अब ये जो पहले 7 अक्षमताएं थी, तो अब कितनी कर दी? 21 कर दी है एडिशन, मतलब टोटल अब 21 हो गई, 14 ऐड कर दिए। बहुत सारे लोग सोचोगे अक्षमता क्या होती है? बहरापन, अंधापन, और किसी का पैर नहीं है, और जैसे बीमारी सुनी है आपने, हीमोफीलिया, और आपने सुनी होगी सिकल सेल की बीमारी, ब्लड से संबंधित बता रहा हूँ ये। और किसी को अगर पोलियो है, अगर इस तरीके की जो बीमारी है ना, वो इसमें आती है। तो अब ये 2016 में रिपीट हुआ है, 21 अक्षमताएं जोड़ दी हैं। पहले ये 1995 में था, और उसमें 7 अक्षमताएं थी। इन सब चीज़ों को लिख लेना, ठीक है। और 2005 में क्या आया? 2005 में आया NCF, आखिरी वाला। सबसे पहला NCF कब आया था? 1975, फिर आया था 1988, फिर आया था 2000, ठीक है, फिर 2005 में आया था आखिरी। याद रखना, आंसर क्या हो जाएगा? बी। और प्लीज़ यार, अच्छा लगा करे तो वीडियो शेयर करा करो ना। शेयर करने में कोई कंजूसी मत करो प्लीज़। मैं देखो बार बार आपसे कहता नहीं, और ना ही मैंने इसमें ऐड लगाई वीडियो में। चाहूँ तो अदर लोगों की तरह मैं भी कमा सकता हूँ, मगर जब मैंने जिस दिन ये यूट्यूब चैनल बनाया था ना, उसी दिन सोच लिया था कुछ लोगों के लिए करना है। जैसे मेरे मन में भी तो ये होना चाहिए कि मैंने इस दुनिया के लिए ये किया, तो ये वो उस काम के लिए बनाया हुआ चैनल है। तो सहयोग करो और लोगों का भी, और लोगों को भी फायदा हो। बालक के मतलब विद्यालय से आदतन पलायन करने वाले बच्चे के लिए सबसे समझ रहे हो,
कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, स्कूल गए, टीचर मतलब थोड़ी देर के लिए बाहर गया और वो स्कूल से भाग गए। तो ऐसे बच्चों के लिए क्या करना चाहिए, ऐसे बच्चों की केस स्टडी करनी चाहिए। पूरा केस स्टडी मतलब घर जाके देखो, पहचानो उन्हें, जानो क्या दिक्कत है, क्यों भाग रहे हैं, क्या परेशानी आ रही है, ये सब। अब देखो प्रश्नावली विधि किसने दी थी, वुडवर्थ ने दी थी। किसने, वुडवर्थ ने। क्वेश्चन 1000 बार आया होगा, ये लाख बार, इतना रिपीटेड क्वेश्चन है प्रश्नावली। एक क्वेश्चन और आता है इसी के साथ, फालतू और कहीं ढूंढोगे, मिल गया तो फिर कहोगे सर आपने तो वुडवर्थ बताई। प्रश्नोत्तर आता है, ये प्रश्नावली है, ये प्रश्नोत्तर, दोनों अलग हैं। प्रश्नोत्तर का है सुकरात, सुकरात। अब अगर आपको प्रश्न के साथ उत्तर मिल गया तो शुक्र है ना, इस तरीके से मैंने याद किया है, आप जैसे चाहो वैसे कर लो। आंसर ए हो जाएगा। अच्छी लग रही है वो वीडियो तो लाइक कर देना। देखो दृष्टिहीन बच्चा, समझ रहे हो, एक दृष्टिहीन कब माना जाएगा कोई, जैसे अगर जो चीज़ आप 200 मीटर की दूरी से देख पा रहे हो और वही चीज़ अगर मतलब एक बच्चा 20 मीटर की दूरी पर से देख पा रहा है, तो इसे कहेंगे आप दृष्टिहीन बच्चा। दृष्टिहीन नहीं मतलब दृष्टि तीक्ष्णता बच्चा, दृष्टिहीन तो हो गया मतलब दिखाई नहीं दे उसे। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी, सीधे याद करने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट, वाणी दोष नहीं है, एक सेकंड में कैसे पहचानूंगा, अस्पष्ट उच्चारण होता है और अस्पष्ट वाणी होता है, अस्पष्ट अस्पष्ट दे रखा ऐसे निकाल लो। धीमी और तेज बोलने वाला, इसे रोक लो भी। हकलाना तुतलाना होता है ना, कोई कहता है राम इस तरीके से बोलता है ना, और तुतलाना तातल लो है इस तरीके से बोल रहे हैं, तो वो कहेंगे तुतलाना। हकलाना होता है किसी चीज़ को, शब्द को रोक कर बोलना, रिपीट कर देता है पहले वर्ण को। धीमी या तेज गति से बोलना, जैसे मैं तेज तेज पढ़ा देता हूँ कभी कभी आपको, या कभी कभी जब बच्चे कहते हैं ना कि सर इतनी तेज मत पढ़ाओ, तो मैं धीमे पढ़ाता हूँ, तो ये कोई मेरी वाणी का दोष नहीं है, ये तो मेरी पसंद है। समझ में आ रहा है, एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ शेयर कर दो। सुधार स्कूल स्थापित किए जाते हैं, सुधार की जरूरत किसको होती है खुद बताना। सुधार की जरूरत होती है बाल अपराधियों को, जो अपराध करेगा उसे सुधार की जरूरत है। सामान्य बच्चों के लिए तो कभी नहीं कोई स्कूल स्थापित करना अलग से। प्रतिभाशालियों के लिए भी मत करो, मानसिक मंद के लिए भी मत करो, बाल अपराधियों के लिए कर दो। नेक्स्ट, असाधारण बच्चे कौन से होते हैं, सामान्य से परिवर्तित, सामान्य से निचले, सामान्य से उच्च, या अतिरिक्त सेवाओं वाले। देखो ये सामान्य से नीचे है और सामान्य से उच्च है। अब ये दोनों पॉइंट आपको कहाँ मिल रहे हैं, इसमें मिल रहे हैं, सामान्य से परिवर्तित में। परिवर्तित का मतलब क्या है, या तो ऊपर होगा या नीचे होगा। जब दो चीज किसी एक में मिल रही तो ये मैंने कितनी बार समझाया कि उसे लगा के आ जाओ। अच्छा चलो एक ट्रिक बताऊँ आपको, बढ़िया, बहुत सारे क्वेश्चन कर लोगे आप सीटेट के। तो देखो 3 ऑप्शन में तो नहीं दे रखा होगा और एक में हाँ दे रखा होगा, या 3 में हाँ दे रखा होगा, एक में नहीं दे रखा होगा। अब की बात देखना ध्यान से, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे तो उसे लगा के आ जाना जो अलग हो। या तो 3 में हाँ हो तो एक में नहीं होगा, उसे लगा के आना, और 3 में नहीं हो और एक में हाँ होगा, उसे लगा के आना, सही हो जाएगा। या 2 ऑप्शन एक में मिल रहे होंगे जाके, उसे लगा के आना तो सही हो जाएगा। ठीक है, और ये 99 नहीं, मैं 100% की बता रहा हूँ, अभी तक मैंने एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं देखा जो इस तरीके से अलग होता हो। ठीक है, नेक्स्ट, बाल अपराध के लिए जिम्मेदार शैक्षणिक कार्यक्रमों में निम्न में से कौन सा नहीं आता। दंड दोगे तो अपराध बढ़ेगा ही, पक्षपात करने पे भी बढ़ेगा, विद्यालय से भाग जाना भी होगा। अब जो खराब संगत है इसके लिए शैक्षणिक कारक थोड़ी ना जिम्मेदार है, ये तो तुम्हारी मन मर्जी है कि तुमने संगत खराब कर रखी है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी। ना समझ में आ रहा हो तो टेलीग्राम पे मैसेज कर दिया करो। देखो एक है NIVH, ये ना EVS में बहुत पूछा जाता है कि NIVH कहाँ पे है, तो ये है देहरादून में। याद कर लेना, सीधा याद करने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा चलो EVS एक क्वेश्चन और बताता हूँ। मसूरी, मसूरी को कहते हैं पहाड़ों की रानी, क्या कहते हैं, पहाड़ों की रानी। ठीक है, और ये क्या है, जो अपनी वो है ना आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI, उसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में। ठीक है, अब एक चीज़ और याद कर लेना, 5 जून ये है आपका पर्यावरण दिवस। अब इसमें आ गया इसमें CDP में तो पढ़ा दे रहा हूँ थोड़ा सा। 21 जून याद कर लेना, बहुत पूछा जाता है, योग दिवस। ठीक है, ये 2 तो याद कर ही लेना। और 22 याद कर लेना, 22 मार्च करना चाहो तो। 22 मार्च क्या है आपका जल दिवस, और 22 अप्रैल क्या है पृथ्वी दिवस। बहुत सारे याद कराना चाहूँ तो, और ऐसे हैं ये तो, कहीं ऐसा कोई एग्जाम ही नहीं बना जहाँ ना पूछे जाए। देखो चिन्ह भाषा मतलब साइन लैंग्वेज और लिप रीडिंग का विधियों का प्रयोग किसके लिए किया है। लिप रीडिंग किसको कराओगे आप, लिप रीडिंग कराओगे जो मानसिक श्रवण वाले बालक होते हैं, मतलब जिन्हें सुनाई नहीं देता ना, श्रवण सुनाई नहीं देता, सुनाई देने में दिक्कत है। ठीक है, तो उनके लिए क्या करो, लिप रीडिंग कर लो। देखो अपने देश में तो नहीं है, मगर जितने भी विदेशी चैनल देखना कभी आप, अगर देखने का मौका मिले, जब भी वहाँ पे कोई न्यूज़ चैनल वाला होगा ना एंकर, उसके बराबर में एक लिप रीडिंग करने वाला, मतलब साइन लैंग्वेज से समझाने वाला जरूर होगा।
ठीक है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, बी। श्रवण वाले बालक की जरूरत होगी लिप रीड, इस तरीके से निकाल लिया करो। ठीक है, नेक्स्ट, बाल अपराधियों का कृत्य कैसा होता है, गृह कार्य न करने से, विद्यालय के प्रति अरुचि। तो बाल अपराधी क्या होते हैं, जो नुकसान पहुंचाते हैं विद्यालय की सामग्री को, कुछ नहीं तो गेट तोड़ दिया और शीशा फोड़ दिया, इस तरीके के होते हैं ना, कुर्सी में से जो गद्दी सी लगी रहती है ना उसे ही फाड़ रहे हैं। ठीक है, ऐसा होता है। तो आंसर हो जाएगा ये ऊपर वाले का। निम्न में से कौन सा कारक मंद बुद्धि बालक की विशेषता नहीं है। देखो मंद बुद्धि की कह रहा है, तो मंद होगा, अमूर्त चिंतन में अभाव होगा, अभाव दोष और मंद दिख रहे हैं, अलग ही दिख रहा है आंसर, मौलिकता नहीं होगी। मौलिकता किसका वो है विशेषता, ये किस चीज़ की विशेषता है बताना, ये विशेषता है क्रिएटिविटी की, किसकी, क्रिएटिविटी की। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, इतने क्वेश्चन थे, प्लीज़ शेयर कर देना, क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक कमेंट करना अच्छा सा, जिससे कि मेरा मन और दोबारा अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने का करे। देख रहे हो आप लोग, खुद चेक करो, ये अभी हमने दिए 15 मिनट में हमने 25 क्वेश्चन किए हैं, और वो भी इतने ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ। बाकी अगर कोई चैनल पे चले जाओ 15 मिनट क्या 2-2 घंटे टाइम पास कर लेंगे इसके साथ। तो प्लीज़ अगर अच्छा लगता हो तो लाइक करो, शेयर करो दोस्तों में, ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी यूट्यूब चैनल, जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, सब जगह भेज दो वीडियो को। ठीक है, प्लीज़ शेयर करना, अपना और अपना ख्याल रखना, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछना। बाकी जय हिंद, जय भारत।